नशे की हालत में 4 शैतानों ने एक लड़की का रेप किया, बाद में कत्ल। ज़िले वरंगल में दिल दहला देने वाला वाक़या। तेलंगाना के ज़िले वरंगल से एक निहायत ही अफसोसनाक और इंसानियत को शर्मिंदा करने वाला वाक़या सामने आया, जहां एक 21 साला नौजवान लड़की के साथ मुबैना तौर पर इज्तिमाई ज़्यादती के बाद इसे कत्ल कर दिया गया। ये वाक़या रायापुरती मंडल के एके तांडा के इलाके में पेश आया। मुतासरा लड़की के ख़ानदान का इल्ज़ाम है कि रवारा तांडे से ताल्लुक़ रखने वाले 4 नौजवानों ने जो लड़की के जानने वाले थे, पहले इसे बातचीत के बहाने अपने साथ ले गए। ख़ानदान के मुताबिक मुल्ज़िमान शैतानों ने लड़की को एक मकाई के खेत में ले जाकर इसके साथ इज्तिमाई ज़्यादती, मुँह काला किया, रेप की। बाद में इसे घर लाकर चादर के ज़रिए पंखे से लटका कर कत्ल कर दिया। मुतासरा लड़की की मां गम से निढाल होकर इंसाफ की अपील कर रही है और कह रही है कि हमने इन्हें दोस्त समझा, लेकिन इन्होंने हमारी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। लड़की के अहले खाना ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि मुल्ज़िमान अक्सर गांजे के नशे में रहते थे और इसी हालत में इस संगीन क्राइम को अंजाम दिया। अहले खाना का कहना है कि इन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, मगर अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। कॉल डेटा की बुनियाद पर मुल्ज़िमान शैतानों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया जा रहा है, लेकिन पुलिस की जानिब से मुबैना तौर पर लापरवाही बरती जा रही है। इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए मुतासरा फैमिली ने कौमी शहरा पर धरना दिया और वाज़े तौर पर कहा कि जब तक मुल्ज़िमान शैतानों को गिरफ्तार करके इन्हें इंसाफ नहीं दिया जाता, वो लाश का पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे। ये वाक़या एक बार फिर माशरे में बढ़ते क्राइम और क़ानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान खड़ा करता है। आपकी राय कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, एचएन न्यूज़। ध्यान కొండికి ఇట్లా వేసి కాలు కిందనే ఉన్నాయి. వర్షం పడుతూనే మరి కొత్తూరు ఇల్లంతా రక్తంతో ఉంది. నా బిడ్డ రక్తం అక్కడ ఉంది. ఏ ఊరు మీది? అబ్బాయి ఎవరు? కొత్తగిరి దగ్గర రావు. మీ అమ్మాయి ఎంత ఉండేది? 21 చదువుకున్నదా? ఎక్కడ? గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్. నా బిడ్డ మంచిదని రాత్రి అయింది. కూలి చేసుకుని అట్లనే సార్ గవర్నమెంట్ జాబ్ వచ్చింది. మా కొడుకు జాబ్ చేస్తుంది. వాడు ఆ దూరం నుంచి వస్తుంది. జాబ్ పోయినా పర్లేదు, వాళ్ళు మేము సత్యాంత వరకు సగం కూడా అందలేదు. ఏం చేయాలి?